नमस्कार। आज की कहानी चांद की झील एक शांत, धीमी और कोमल रात की है। यहाँ एक युवा व्यक्ति अरवन थकान और चिंता से भरे दिन के बाद एक रहस्यमय झील के पास पहुँचता है। झील की चांदी जैसी चमक, नर्म हवा, पेड़ों की फुसफुसाहट और उसके दिल की धड़कनों का धीरे धीरे शांत होना कहानी का केंद्र है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों की ओर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। अरवन एक लंबे और उलझे हुए दिन से गुजरकर घर पहुंच रहा था। शहर की भीड़, काम की चिंता और लगातार भागदौड़ उसके मन पर भारी होने लगी थी। उसे बस एक शांत जगह चाहिए थी। एक ऐसी जगह जहां न समय की दबाव हो, न किसी की आवाज। उसी समय उसे याद आया कि पहाड़ियों के पीछे दूर एक पुरानी चांद की झील है, जहां कभी कभी वह बचपन में जाया करता था। सोचा शायद आज वहीं चला जाए। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, वह कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। झील तक पहुंचने का रास्ता शांत था। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा उसके कानों को छूती हुई गुजर रही थी। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, धीमे, आराम देने वाले अंदाज में। अरवन को लगा जैसे रात खुद उसे अपने पास बुला रही हो। जब वह झील के पास पहुंचा, वह रुक गया। उसके सामने का दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। चांद की रोशनी झील की सतह पर ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी ने चांद का घूंघट बिछा दिया हो। पानी बिल्कुल स्थिर था और हवा में हल्की सी फूलों की सुगंध घुली हुई थी। दूर कहीं से झिंगूरे की लदबुद आवाजें आ रही थी, जो रात की शांति में और मिठास घोल रही थी। अरवन ने एक लंबी सांस ली, बहुत धीमी, बहुत गहरी, मानो पहली बार उसने दिन भर का बोझ खुद पर से दूर महसूस किया। वह झील के किनारे बैठ गया। उसके नीचे बैठे पत्थर भी रात की ठंडक जैसे मुलायम लग रहे थे। अरवन पानी में अपने हाथ डालता है। पानी गुनगुना था, ना ठंडा ना गर्म, मानो झील भी उसे महसूस कर रही हो। जब उसने हाथ बाहर निकाला,
उसकी उंगलियों पर चांद की रोशनी छोटे छोटे सितारों की तरह चमक रही थी। उसे लगा जैसे झील उससे कह रही हो, यहाँ चिंता की कोई जगह नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ सांस, सिर्फ तुम। हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे झुला रही थी। शाखाओं के हिलने से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे जंगल उसे खुद लोरी गा रहा हो। अरविंद ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए लगा कि वह अकेला नहीं है, मानो प्रकृति उसके साथ बैठी हो, उसे समझाते हुए, उसे सहलाते हुए। आंखें बंद रखते हुए अरविंद को अपना बचपन याद आया। उसे शाम जब वह पहली बार आया था, उसके दादा उसे लाए थे। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब भी मन थक जाए यहाँ आकर बैठना, यह जगह तुम्हें खुद से मिला देगी। आज इतने सालों बाद उसे लगा जैसे दादा की बात सच थी। यह झील, यह रात, यह चांद, सब उसे धीरे धीरे भीतर से भर रहे थे। वह जितनी देर बैठ रहा था, उसका मन उतना ही साफ हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें और मुलायम हो गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। झील अब और भी चमक रही थी, जैसे चांद की रोशनी हर लहर को छूकर वापस जा रही हो। अरविंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे पहली बार लगा कि सारे सवाल, वो जो पूरे दिन से परेशान करते थे, आज जवाब मांग ही नहीं रहे। रात कह रही थी, कुछ पल बस रहने दो, कुछ पल खुद को महसूस होने दो। वह पीछे की ओर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। तारों की चमक बहुत धीमी, बहुत शांत थी, जैसे किसी ने रेशम पर छोटे छोटे मोती टांग दिए हों। धीरे धीरे हवा और ठंडी हो गई और उसका मन बिल्कुल शांति में था। अरविंद ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद, धन्यवाद उस रात को, उस झील को, उस हवा को और उस शांति को, जो उसे फिर से खुद तक ले आई थी। जब वह उठकर वापस लौटने लगा, उसे लगा जैसे अपने भीतर कुछ हल्का, बहुत शांत पा लिया हो। एक ऐसी जगह जहां वह कभी भी लौट सकता है, सिर्फ आंखें बंद करके। उस रात अरविंद ने पहली बार महीनों बाद सबसे शांत, सबसे गहरी नींद ली। धन्यवाद इस शांत यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर सकी, तो एक गहरी सांस लें और एक शांति को अपने साथ लेकर सो जाएं। शुभ रात्रि, मीठी नींद और हमेशा याद रखें, आपकी शांति आपकी ही है। अगर आपको इस तरह की सुकून भरी कहानियाँ पसंद आईं, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगले अध्याय के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। फिर मिलेंगे एक और शांत रात की यात्रा में।